नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान राम के जीवन पर। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। भगवान राम की शादी जो थी वह कनाकत जो श्राद्ध होते हैं, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, उस दौरान हुई थी, जिसकी वजह से उनका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है, सफल नहीं रहा। भगवान राम जब शादी करके अयोध्या आए थे तो उनकी माता तो कौशल्या जी थी, परंतु राजा दशरथ ने 3 शादियां की थी। कैकेयी भी उनकी माता थी, कि उनकी दासी थी मंथरा। मंथरा द्वारा कैकेयी का दिमाग परिवर्तित किया जाता है कि भरत के लिए गद्दी मांग लो और राजा को, राम को वनवास दिलवा दो। तो शादी के दूसरे दिन जब राम का राज्याभिषेक होना था, राम को मैं सीता के लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाना पड़ा। राम जी जहाँ वनवास गए थे उस जगह को आज हम लोग नासिक के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। राम जी का राज्य अयोध्या में था। अयोध्या फैजाबाद के पास में है और ये यूपी में है। भगवान श्री राम वनवास के लिए करीब 3000 किलोमीटर पैदल चल के गए थे और रास्ते में जो भी उनको कार्य करने थे वह कार्य भी पूर्ण करते हुए गए थे। भगवान राम वन में पहुँचे। उसके बाद लंकापति रावण माता सीता को अपहरण करके ले गया। उसके उपरांत भगवान राम को अपनी सेना तैयार करनी पड़ी और विभिन्न कार्य जो भी उनको करने थे, जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया था, करते हुए समंदर पे पुल बनाते हुए उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आए तो उनकी जनता द्वारा माता सीता को अपवित्र माना, जिसके लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। माता सीता को अग्नि परीक्षा देने की वजह से माता सीता बहुत कुपित हुई। उसके बाद उपरांत माता सीता जो है सब कुछ छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि के यहाँ चली गई। वहीं पर उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लव कुश के नाम से मशहूर हुए। और राजा भगवान राम द्वारा यज्ञ किया गया, अश्वमेध यज्ञ। उसमें उन्होंने सीता की मूर्ति बनवाकर अपनी पत्नी के स्थान पर रखवाई, तब उनका यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ के बाद में 2 घोड़े छोड़े गए थे, जिसे उनके राम के पुत्रों द्वारा ही पकड़ा गया। तब राजा राम गए और उन्होंने अपने पुत्रों को पहचाना। पुत्रों ने निवेदन किया कि क्यों नहीं हमारी माता को अपने राज्य में लेके जाते। तो राजा महर्षि वाल्मीकि के यहाँ पहुँचे। उनको दूर से देखते ही सीता ने जमीन से जगह मांगी, धरती से, और वो धरती की गोद में समा गई। यानी भगवान श्री राम को अपने वैवाहिक जीवन का एक ही दिन सुख मिला था। उसके उपरांत वह कष्ट ही सहन करते रहे। इस वैवाहिक जीवन सफल ना होने पर भी भगवान राम ने दूसरा विवाह नहीं किया और उसी पत्नी को आधार मानते हुए, चाहे उनको नहीं मिली फिर भी वो विवाह नहीं किया। आज इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आज हिंदू
जितने भी हैं सब उनके किए गए कर्म, जो कर्म किए उन्होंने उसी को ही मानते हैं। इसीलिए हिंदू एक ही विवाह करते हैं और श्राद्धों में शादी नहीं करते, क्योंकि जो भगवान राम को भोगना पड़ा वो और किसी को ना भोगना पड़े। इससे पूर्व हिंदुओं में भी बहु विवाह प्रथा थी, परंतु जो भगवान राम जी द्वारा किया गया है उसके द्वारा ये मानता है कि हिंदू एक विवाह करेगा और ये जो दिन बताए गए इसमें विवाह नहीं करेगा। अब हम इसे असंजोग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बाकी लोग तो विवाह करते ही हैं हिंदुओं को छोड़ के। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।